मैं पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल के उत्तर से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लिस्टिंग का मैटर पूरी तरह से रजिस्ट्री के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर निर्भर है। रजिस्ट्री में जिनकी पहुंच होती है, जिनके संबंध होते हैं, वे केसेस को शीघ्रता से लिस्ट करा लेते हैं। जो रजिस्ट्री में पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके केस जल्दी लिस्ट हो जाते हैं। जिन मैटर्स में लोगों की जजेस से सीधे पहुंच है, ऐसे मैटर्स शीघ्रता से लिस्ट हो जाते हैं और ऐसे मैटर्स भी लिस्ट से हटा दिए जाते हैं जिसमें रजिस्ट्री की इच्छा ना हो और चीफ जस्टिस की इच्छा ना हो, जैसा कि संजय किशन कौल स्वयं बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मैटर में मैं जब पेशी पर उपस्थित हुआ तो उस केस को छापा नहीं गया, जबकि उससे पहले उनके ऑनलाइन सिस्टम पर वह केस इस पर्टिकुलर डेट में प्रदर्शित हो रहा था। जब रजिस्ट्री में जाकर मैंने उसको चेक किया तो उसका कंप्यूटर सेक्शन उस बात का जवाब नहीं दे सका, जबकि मैंने उनको उसका प्रिंट आउट दिखाया। इसके बावजूद भी वह केस दोबारा लिस्टिंग में स्वतः नहीं आया। उसके लिए फिर से एप्लीकेशन डालनी पड़ी और इस तरह से हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, रजिस्ट्री अपनी मनमानी कर रही है, जिसके कारण आम जनता को समय से न्याय नहीं मिलता। हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट या हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि एक वर्ड लिखा जाता है पीओ। पीओ से पता नहीं लगता पास ओवर किसके द्वारा किया गया, वादी पक्ष के द्वारा या प्रतिवादी पक्ष के द्वारा। उसका कोई स्पष्ट आर्डर नहीं छपता। इस कारण आम पक्षकारों को यह पता नहीं लगता कि किसकी त्रुटि के कारण उसका केस पर सुनवाई नहीं हो सकी। हमें माननीय न्यायालयों के जजेस को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और वह नीति पब्लिश होनी चाहिए। आम वादी और प्रतिवादी पक्ष को ये पता रहना चाहिए कि उसका केस कब लिस्ट होगा। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, केस यदि पास ओवर होता है या जो भी स्थिति होती है, उसकी अगली डेट कब है, वो सिर्फ ब्लैंक प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। मैं जस्टिस किशन कौल द्वारा जो बातें कही गई, उनसे कदापि सहमत नहीं हूँ। भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि लिस्टिंग के मामले ब्लैक एंड वाइट हों,
आम जनता को भी पता रहे, अधिवक्ताओं को भी पता रहे और जजेस को भी पता रहे कब किसका केस कहाँ लिस्ट होगा, कब लिस्ट होगा। ना तो कोई हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि कब किसका केस लिस्ट होगा। इस कारण से पूरे भारतीय समाज में एक तनाव का माहौल पैदा हो गया। केसेस की प्राथमिकता लगातार केसेस में अगली तारीख का दिया जाना भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए शर्म का विषय होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में त्वरित न्याय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रेगुलेशन बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए यह कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय विधायिका पर, संसद पर नहीं डाल सकता। एक स्पष्ट नीति लिस्टिंग के मैटर में होनी चाहिए और ये पारदर्शी भी हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं।